फैमिली, फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये जो रीडिंग है ये सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए है, यानी कि धनु लग्न अगर आपका है तो ये आपको रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आप लोग जानते हैं कि मेरा जो रीडिंग होता है वो एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होता है। सो अगर आप लोगों का धनु लग्न यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट है तो ये रीडिंग को आप ज़रूर देखिएगा। और आपको लगता है कि आपका मून और सन साइन की डिग्री ज़्यादा है तो आप अपनी राशि के हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं 15 जनवरी तक आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। ओके, 11th हाउस, 12th हाउस, सन, 7th हाउस, मर्क्यूरी, जुपिटर, लिब्रा एंड कैंसर। तो हो सकता है कि आप किसी लियो, एरीज, लियो स्पेशली, लियो, कैंसर, लिब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो, पाइसिस, इन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। और 11th हाउस होता है बड़े भाई बहन, सिबलिंग्स का और फ्रेंड्स का। तो हो सकता है आपकी जो 15 जनवरी तक आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन या फिर उनके फ्रेंड आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करेंगे। और 12th हाउस यानी स्पिरिचुअलिटी का ही हाउस है। और अभी पिछले 1.5 साल से आप लोगों के असेंडेंट में केतु का प्लेसमेंट था, 7th हाउस में राहु का प्लेसमेंट था। तो काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। और इस वक्त पे सन का जो ट्रांजिशन है आपके असेंडेंट में ही हुआ है, यानी इस वक्त आप लोगों का कॉन्फिडेंस हर लेवल पे बढ़ेगा। 15 जनवरी तक जो सन है वो सेजिटेरियस में ही है, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों को फेम भी मिलेगा। 7th हाउस की जो एनर्जी है जेमिनी एनर्जी है। तो पिछले 1.5 साल से आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, कुछ सेपरेशन भी हुआ होगा, लेकिन अब चीज़ें सुधर रही हैं। ठीक है, 7th हाउस जेमिनी हाउस है। थोड़ा कम्युनिकेशन आप लोगों का ठीक रखिएगा, क्योंकि मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग का होता है। तो हो सकता है कि ट्रैवल करें आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए या आप उनसे मिलने के लिए। जुपिटर आपका असेंडेंट का लॉर्ड है जो इस वक्त पे 2nd हाउस में है, तो फैमिली के साथ थोड़े से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। लिब्रा एंड कैंसर के साथ आप डील कर सकते हैं, या ये जो 2 साइंस हैं, मतलब मैंने जो ऑलमोस्ट आपको बताई है, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। ये कोई साइंस ऐसे हैं जो आपकी लव लाइफ को या तो अफेक्ट करेंगे या फिर इन लोगों में से किसी एक के साथ आप डील कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखते हैं हम 15 जनवरी तक आप लोगों का एनर्जी क्या है। आपकी लाइफ में कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है, आप लोगों को नहीं पता है, आप उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, लेकिन होगा और वो बहुत अच्छा, क्योंकि आप जो अभी पास्ट 1.5 ईयर्स से आपने सफ़र किया है। इवन अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस है तो आप लोगों की राशि पे 7.5 भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर तो आपने सफ़र किया ही होगा। बट स्टिल ये कार्ड है कि स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम्स आए हैं, स्ट्रेस भी था, लेकिन आपने चीज़ों को अपने लेवल से हैंडल करने की कोशिश की है। यूनियन विथ हैप्पीनेस के कार्ड आए हैं। थोड़ा पेशेंस और रखिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड एक तो रीयूनियन और यूनियन का होता है, बट उसके साथ में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी वो सही एग्जैक्ट वो टाइम नहीं आया है, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो यूनियन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि सन का कार्ड आया है, इट मीन्स की हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में है ही आगे। आप लोगों का 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
बहुत लास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने पास्ट 5 इयर्स तो काफ़ी सफ़र किया ही है अगर आपका मून साइन सजिटेरियस रहा है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। ओवरऑल कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स स्टेबल होम लाइफ और स्टेबल फैमिली लाइफ। तो और फिर अगेन इसके अंडर में टावर का कार्ड है जो आपकी इस स्प्रेड में भी आया है। इट मीन्स आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सडनली चेंज होने वाली वो चीज़ें आपकी लाइफ में, क्योंकि हैप्पीनेस के कार्ड ओवरऑल एनर्जी में आया, मतलब अब कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगे। पास्ट की जो एनर्जी है, एक सेकेंड, सॉरी। सो पास्ट का जो एनर्जी है आप लोगों का वो है द लवर्स कार्ड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो अगर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो आपकी लाइफ में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही डील कर रहे थे, क्योंकि लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि आपको डिवाइन की तरफ से वो पर्सन मिले थे, लेकिन उनके साथ में चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई थी और आपको बर्डन फील होने लग गया था। आप उसको प्रॉपरली सफ़र नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, घुटन सी होने लग गई थी। और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला आपकी राशि पे भी 7.5 चल रही, तो कुछ इफेक्ट लग्न पे होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एक कार्मिक साइकिल था जो चल रहा था, और मुझे लग रहा है कि वो एक फेज आप लोग क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि करंट एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी थोड़ी सी अभी आप भी लॉजिकल होके सोचना शुरू कर रहे हैं, और आपके पर्सन पहले लॉजिकल थे, अब वो इमोशन के साथ आ रहे हैं, और पहले आप इमोशनल थे, अब आप थोड़ा लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक यूनियन का भी कार्ड है और होम लाइफ का भी कार्ड है, मैरिज का भी कार्ड है। तो अगर आप लोग मैरिड हैं, अगर आपका असेंडेंट सजिटेरियस है, तो आपकी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आए होंगे, और मैं जानती हूँ उसके पीछे मैंने आपको बताया कि राहु केतु लग्न में जब होता है तो मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आए होंगे, लेकिन अब आपकी जो मैरिड लाइफ है वो चीज़ें वापस धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए, चीज़ें बिगड़ी थी लेकिन अब सुधर रही हैं, अब कोई इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि राहु केतु का प्लेसमेंट अब स्कॉर्पियो और टॉरस में हो चुका है। नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, और ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। ये एक और अभी रीडिंग थी, उसमें भी कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पे आप एक्शन ओरिएंटेड, आप ये चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लें और अब बातचीत करें, और आपके पर्सन इस वक्त इमोशंस में है और आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे, आप भी उनकी तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि वो खुद आपको अप्रोच करें, लेकिन वो भी आपकी तरफ नहीं, वो नीचे देख रहे हैं, वो अपने इमोशन को ही देख रहे हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन अप्रोच। और ये एक बहुत ही सॉलिड कपल है, क्योंकि किंग और क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक साथ आए हैं, मतलब 100% तो ये रीडिंग को नहीं रेजोनेट बोलूंगी मैं, लेकिन 90% आज की रीडिंग मैरिड कपल्स के लिए ही दिख रही है मुझे, क्योंकि ये भी कार्ड आ गया है यूनियन का, ये मैरिज का कार्ड है। दोनों काउंटर पार्ट्स मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आ गए विद द लवर्स कार्ड और विद द होम लाइफ। तो मुझे मैरिज के मतलब मुझे लग रहा है रीडिंग ज़्यादा आज मैरिड लोगों के लिए है, लेकिन सिंगल्स के लिए भी है कि आपके यही काउंटर पार्ट हैं, यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है जो पास्ट से आपकी लाइफ में चल रहे हैं। प्रेजेंट करंट जो सिचुएशन है उसमें आप इमोशंस में हैं, आपके पार्टनर मुझे इमोशन में लग रहे हैं, और आप अब लॉजिकल हो गए हैं, और आपके पार्टनर आगे नियर फ्यूचर में 15 जनवरी तक वो भी अभी कुछ बोलेंगे नहीं, आप उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो भी इमोशन में है अभी, तो वो भी अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं। और शायद उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अभी भी किसी थर्ड के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं,
ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी किसी थर्ड पार्टी, जिसमें एक या दो नहीं बहुत सारे लोग हैं जो उनको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि इसलिए आपके पार्टनर अभी अप्रोच नहीं करना चाहते हैं और वो आपको समय दे रहे हैं कि आप चीज़ों को समझें और आप उनको समय दे रहे हैं कि वो आपकी चीज़ों को समझें। इसलिए अभी 15 जनवरी तक कोई एक दूसरे की तरफ एक्शन तो नहीं लेगा, लेकिन चीज़ें ज़रूर सुधरेंगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आपका होम लाइफ का ही कार्ड है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी शादी हो सकती है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो पार्टनर हैं वो वापस आपको अप्रोच करेंगे। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर योर कनेक्शन। आप दोनों के जो कनेक्शन है उसके लिए, दोनों के लिए विनिंग विक्ट्री ही है। मैंने आपसे कहा, ये मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। मैंने आपसे बोला ना कि ये कार्ड उनकी एनर्जी के लिए निकला है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इस वक्त वो बहुत इमोशन में है, और आपके लिए कार्ड आया है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेफ हैं इस वक्त पे, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस अपनी हीलिंग कीजिए। और अगर वो उनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं तो एक ही बात बोलूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर को हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करें। वो नहीं हो पा रहे हैं अगर हील, तो आप उनको हीलिंग दें। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने हीलिंग एनर्जी के लिए भी मेडिटेशन अपलोड कर रखा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये कार्ड आप लोगों के लिए निकला है कि और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, या फिर ये हो सकता है कि वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, इट मीन्स वही कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे थोड़ा सा फोकस करना है। आप अपनी हीलिंग करिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनर्जी के थ्रू अपने पार्टनर को हील कर सकें। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड देखते हैं। जनवरी तक धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस असेंडेंट के लिए ओपनिंग का कार्ड आया है आपके लिए। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो हो सकता है आपको किसी और वर्क प्लेस पर, या फिर आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे ऑफर्स आपको मैरिज के भी मिल रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन कुछ न्यू डोर आपके लिए ओपन ज़रूर हुआ है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए कि क्या नया आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर मुझे लग रहा है आप लोग अगर अनमैरिड है तो सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके लिए मैरिज का एक प्रपोजल आएगा, क्योंकि अब आपका समय, ये आप ही का कार्ड है, आपके लिए अब सही समय आया है। और मैं ये जानती हूँ कि अब आपके लिए जो आपकी लाइफ में आएगा वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट ही ऐसा होगा जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और मैरिज आपकी उनके साथ होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू सजिटेरियस असेंडेंट। नेक्स्ट 15 डेज, मतलब 15 जनवरी तक अगर मैं बताऊं तो मुझे एनर्जीज लग रही है कि अभी एक्शन कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं और आप भी ये वेट कर रहे हैं कि वो, क्योंकि आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं, हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई हो या उनसे कुछ गलती हुई हो, तो वो इस वक्त अपने इमोशन में है और आप इस वक्त अपने एक्शन में हैं। तो दोनों को एक बार एक लेवल में आना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इमोशनली ओपन होना पड़ेगा, उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। दूसरे चैनल पर आपको सारे चक्रास के मेडिटेशन भी मिल जाएंगे। इनर चाइल्ड का मेडिटेशन कीजिए, और अपनी हीलिंग प्रोवाइड करनी है अगर आपको अपने पार्टनर को, तो वो मेडिटेशन भी आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में मिल जाएगा मुझसे कांटेक्ट करने का। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।